ऑरेंज वायर में आपका स्वागत है। आज मैं दैनिक भास्कर में छपे एक खबर पे चर्चा करूंगा जो बिहार के दरभंगा से है। बिहार, जैसा कि आप जानते हैं और मैं लगातार कहता भी आ रहा हूँ, बिहार बहुत जल्द ही बिहार के काफिर हिंदुओं की स्थिति बहुत जल्द बंगाल और केरल से भी बदतर होने वाली है। इस दिशा में ये बहुत तेज़ गति से बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। अभी ये दरभंगा की घटना है। दरभंगा के कमतौल थाने में हरिहरपुर गांव का पूर्वी पंचायत का धर्मपुर मालपट्टी गांव की घटना है, जहां फेकू पासवान नामक एक व्यक्ति के पिताजी का निधन हो गया और वो अपने पिताजी के शव का दाह संस्कार करने के लिए गांव के बाहर एक ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, जिस पर गांव के लोग पहले से ही दाह संस्कार और अंतिम संस्कार करते आ रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन जब वो दाह संस्कार शुरू किया उन्होंने, तो उसी गांव में, जिसके मुसलमानों की संख्या भी अच्छी खासी है, वो लोग आए और उनको वहाँ से हटाने लगे कि आप यहाँ दाह संस्कार मत करो, ये ज़मीन हमारी है। और चिता सजी हुई थी, उससे उनके मृतक को, लाश को बड़ी अभद्रतापूर्वक, जैसा भास्कर में ने रिपोर्ट किया है, बहुत ही निर्दयतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक और अपमानजनक तरीके से चिता को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। इस घटना से चारों तरफ बातचीत फैली और लोग आने जाने लगे। अभी तो मोबाइल है, तुरंत बात यहाँ से वहाँ चली जाती है। तो गांव का मुखिया अजय झा है, वो भी पहुँचा घटनास्थल पे। और लेकिन जब इस आपाधापी में पत्थरबाजी शुरू हो गई, एक मारपीट की स्थिति बन गई, और जब अजय झा आया तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अजय झा वहाँ का मुखिया है उस गांव का, तो उसके मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया गया मुसलमानों के द्वारा। अब ये झगड़ा 22 कट्ठे ज़मीन के लिए है। क्यों है ये? हालांकि अखबार में इस बात की चर्चा नहीं है, क्योंकि भारत में तो आप जानते हैं कि यदि हिंदू अपराधी हो तो उसका नाम छपता है, यदि अपराधी मुसलमान है तो उसके बारे में कुछ नहीं छापा जाता है। ये एक घोषित अघोषित नियम, संविधान, आप जो समझ लें वो है। तो ये 22 कट्ठा ज़मीन जो है, मुसलमान इस पे दावा करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब वक्फ बोर्ड क्या है, इसकी ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी मैं यहाँ उसके बारे में नहीं समझा पाऊँगा आपको। तो लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा यंत्र है इस्लाम के पास, भारत के मुसलमानों के पास एक ऐसा टूल है जिससे वो किसी भी ज़मीन पे अपना दावा ठोक कर और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कब्जा कर भी लेता है। आप जितने भी मज़ार अपने घरों के आसपास शहरों में देखते होंगे, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सरकारी ज़मीन पे, गैर सरकारी ज़मीन पे जितनी भी मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, वो सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और एक बार किसी की निजी संपत्ति पे भी यदि वक्फ बोर्ड की दावा हो जाए और उसमें थोड़ी बहुत भी कागजी कार्रवाई करके उसका जो भी होता है वो दावा कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल है कानूनी रूप से इसको चैलेंज करना। इवन कि सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन के पास 2 बड़े बड़े मस्जिद हैं जो हाल फिलहाल में उन्होंने बना लिए हैं कब्जा करके। अब वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसको कहना है कि मेरा वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, हमने ये मस्जिद बनाया है। अब रेलवे को एक्सपेंशन के लिए वो ज़मीन चाहिए, और रेलवे की ज़मीन है, उसको खाली कराना चाहता है, उसको नोटिस दिया। तो अब ये काफिर समाज की विद्वता देखिए, उसकी अज्ञानता और कायरता देखिए। हाई कोर्ट तुरंत उसको कहता है कि भाई आप इसको खाली नहीं करा सकते। तो ये संविधान जो है, ये कानूनी ढांचा जो है, ये सारा का सारा कानूनी ढांचा और संवैधानिक प्रारूप स्वरूप ये भारत के सामान्य जनों के खिलाफ है एक तरह से।
यही चीज़ वहाँ भी है। ये 22 कट्ठा ज़मीन जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इस पे वक्फ बोर्ड के ज़रिए मुसलमानों ने दावा कर दिया और अब वहाँ हिंदुओं को, जो कि उसका कई जनरेशन से उसका इस्तेमाल वो शमशान घाट के रूप में करते आ रहे थे, उससे उसको वंचित किया जा रहा है। एक तरह से काफिर हिंदुओं को उसके धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रता से रोका जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता को छीनी जा रही है पॉलिटिकल इस्लाम के द्वारा। ये सारे टूल पॉलिटिकल इस्लाम का है, जिससे कि राजनीतिक रूप से इस्लाम को ताकत मिले और वो अपनी स्थिति को बेहतर करता जाए और बड़े से बड़े भूभाग पे कब्जा करता रहे। अब आप कल्पना कीजिए, जिस गांव में आपको मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, आप वहां रहना चाहेंगे क्या? आप धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की सोचेंगे, घर जमीन द्वार जैसे भी होगा बेच के निकल जाएंगे। और यही शुरुआत होती है हिंदुओं के पलायन का। आज जो आप कश्मीर हिंदू विहीन देखते हैं, ऐसे ही घटनाओं से शुरू होकर लाखों लाख लोग वहाँ से खाली कर देते हैं और मुसलमानों को उस जगह को भरने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि उसके 2-3 तरीके हैं भरने के। ये राजनीतिक इस्लाम का हिस्सा है, बहुत अधिक बच्चे पैदा करना और बाहर से मुसलमानों को लाके बसाना, जो अभी भारत में हो रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और जो अभी यूरोप में हुआ, फ्रांस में हुआ, हो रहा है, हुआ भी और हो भी रहा है, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, अन्य देशों में, और उसका परिणाम सामने है। तो भारत में भी वो होना ही है आज न कल। इसमें कोई बिल्कुल ही किसी को संदेह की गुंजाइश नहीं है, संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये जो अमानवीय बर्बरता वाला कृत्य है, काफिर हिंदुओं के लाश के साथ अपमान करना, अभद्रता करना, उसके मृतक के साथ अभद्रता करना, और उसके बाद जब पुलिस आती है तो उस पर भी पथराव करना, गाड़ियों में आग लगा देना, और फिर पुलिस से भी युद्ध करना। और जब ये सब हो जाता है तो बहुत सारे पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस की निगरानी में फेकू पासवान जी अपने पिता का अंतिमता संस्कार कर पाते हैं। तो ये हालात है अब बिहार में, कि बिहार में एक काफिर हिंदू अपने पिता का भी अंतिम संस्कार स्वतंत्र रूप से भय मुक्त होके नहीं कर पा रहा है। ये बिहार का स्थिति है, और ये बिहार जो अभी बना है, इसे स्वीकार करने में बिहार के बहुत सारे लोगों को बड़ा कष्ट होगा, लेकिन अब यही बिहार है, और इस बिहार को बनाने में बिहार में उपलब्ध हिंदू राजनेताओं का सर्वश्रेष्ठ योगदान है। बल्कि उसकी ये पूंजी है, उसके पूरे जीवन की कमाई है, ये संरचना, समाज का संरचना, जिसमें हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। इसमें लालू, नीतीश, सुशील मोदी, बीजेपी, जितने भी हिंदू नेता हैं, उस सब का योगदान है इसके अंदर। और अब बिहार बहुत तेज़ गति से जो बंगाल और केरल की ओर दौड़ता चला जा रहा है, उसे कोई, मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा, क्योंकि अभी कोई नेतृत्व वहाँ है नहीं। भारत के ही नेतृत्व में, भारत के काफिरों के बीच, विश्व के काफिरों के बीच ऐसी कोई अभी स्पष्टता नहीं है इस चीज़ को लेके कि इसको बाहर से प्रतिरोध करके रोका जा सके। तो बिहार में तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, और बिहार की आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा वैसे ही भुगतना पड़ेगा, जैसे आज सीरिया, लेबनान भुगत रहा है, जैसे आज कश्मीर के हिंदू भुगत रहे हैं, जैसे आज केरल में भुगत रहे हैं। केरल में अभी आप देखिए, कासरगोड में जो परसों जुलूस निकला है, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि हम हिंदुओं को मंदिर में फांसी देंगे। 3 नारा वो लगाया केरल में कल या परसों, जब भी जुलूस निकाला था कासरगोड के मुसलमानों ने। मंदिर में हिंदुओं को फांसी देंगे, मंदिर के बाहर हिंदुओं को जलाएंगे, और हिंदुओं पे ऐसा प्रहार करेंगे कि वो रामायण पढ़ने लायक नहीं रहेगा। ये 3 नारे मलयालम में गूंजते रहे घंटों कासरगोड की सड़कों पे। ये अभी हो रहा है, ये केरल में हो रहा है। इसे यदि काफिर हिंदू बड़ी सरलता से देखते हैं, सहजता से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि काफिर हिंदुओं को अली ब्रदर्स और गांधी के उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसके भाषणों को सुनना चाहिए। जब खिलाफत आंदोलन गांधी ने
अली ब्रदर ने शुरू किया था और गांधी जी ने उसको ज्वाइन किया था, तो उस समय भी अली ब्रदर्स पूरे देश में घूम घूम कर इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ एक जनमानस तैयार कर रहा था। और एक दिन केरल के मापला हिंदुओं पे वो पूरी तैयारी एक साथ टूटी और केरल के मापला हिंदुओं को वहाँ से समाप्त कर दिया गया, और अब वो जगह कन्नूर बन गया, जहाँ से आईसिस और अन्य जगहों के लिए मुस्लिम आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं, सीरिया, अफ़गानिस्तान और अन्य जगहों पे। तो पिछले 70-80 वर्षों में या 100 वर्षों में आप कह लें कि वो केरल जहाँ रामानुजन पैदा होते थे, अब वहाँ आईसिस के आतंकवादी पैदा होते हैं। ये बदलाव आता है पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से समाज में, ये प्रत्यक्ष है, सामने है। अब फिर से उसी तरह की घटना के लिए तैयारी शुरू हो गई है पीएफआई की, सिमी की और अन्य लोगों की, जिसमें मुस्लिम लीग जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है केरल के भीतर, और जो कासारगोड जहाँ से राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी कासारगोड में मुस्लिम लीग के साथ ही उसने चुनाव लड़के ये एमपी बना है वहाँ से। ये मुस्लिम लीग का ही जुलूस था जिसमें ये नारे लगाए जा रहे थे, और मुस्लिम लीग का स्पष्ट लिखित दस्तावेज है जिसमें वो कहता है कि हम केरल के आधे हिस्से को और चेन्नई, तमिलनाडु के कुछ हिस्से को मिलाकर एक इस्लामिक राज्य का गठन करेंगे यहाँ, यदि हम सत्ता में आए तो। ये उसका घोषणा पत्र है, ये कोई ऐसे छुप के बात नहीं करता है। तो मुसलमान इस्लाम का, पॉलिटिकल इस्लाम कभी भी छुप के बात नहीं करता है, वो तो सामने से बात करता है। वो तो कह रहा है कि हम मंदिरों में तुम्हें फांसी दे के मारेंगे, मंदिर के बाहर जलाएंगे, और तुम्हें इतना प्रताड़ित करेंगे कि तुम रामायण पढ़ने लायक नहीं रहोगे। ये आज इंटरनेट के दौर की वजह से रियल टाइम में सूचनाएं पहुंचती है, रिकॉर्डेड होता है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है, कोई इसके बारे में भ्रम पैदा नहीं कर सकता है। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है, वीडियो पे है। उसी तरह आज वहाँ मंदिर में काफिर हिंदुओं को जलाकर मारने की बात हो रही है, तो दरभंगा में मरे हुए काफिर हिंदुओं को, मृतक काफिर हिंदुओं को नहीं जलाने देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ये दोनों स्थिति भारत में काफिर हिंदुओं के साथ हो रहा है। ये अत्याचार अभी और बढ़ेगा काफिरों के ऊपर, इसलिए काफिर समाज को एक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, अन्यथा काफिरों की आने वाली पीढ़ी काफिर नहीं रह सकेगा, उसे फिर दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।